तीर्थात् पदमस्य विवृणुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतिपालम् दवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् हे कृष्ण भजान च सुच बनसी हे कृष्ण भजान च सुच वन से हे ज्योत जगा मेरे और में जिससे सेवक बन कर विचरूं नित्य कुंज गलना वृंदावन में गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभोषित नारायण प्रियमनंगमलापहारम वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णं वंदे पिता सुतः कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे विजयप्रियम् अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछाकल्पतरो भगवान आशुतोष अवगरदानी भूत भावन भोलेनाथ के भगवान आशुतोष नंदन श्याम सुंदर के भागवही प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग कृपात वंदन अभिनंदन करते हुए गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अभिनंदन वंदन करते हुए जिस पावन प्रांगण में हाँ बाप विराजमान हैं श्री कारश कन्हैया श्री देवनारायण सरकार कारक बप्पा भगवान श्री आशुतोष अवगुणदानी भूत भावन माँ भगवती परम्बा राज राजेश्वरी सभी आचार्य वृंद सभी कलाकार बंधु यजमानों दूर समीप से पधारे सभी भक्त वृंद माताएं बहनें बाल गोपाल सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम आप षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार परमात्मा का नाम लेंगे। कौन सा दिन है आज? आज कथा का कौन सा दिन है? छठमा। कहा पूछ लें, ऐसा ना हो कि हमको कहीं मिस्टेक हो गया हो, गलत बोल दिए हो। माँ की तो सब मस्त है ना, महाराज होगा, हमको क्या करना कथा से। तो बड़े प्रेम और भाव से हम लोग
कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो संतों ने पद्धति बनाई है, परमात्मा का नाम बड़े प्रेम और भाव से हम लोग लेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ओ मेरी स्नैया के, ओ मेरी नैया के, ओ मेरी नैया किस बह के भैया, ओ मेरी नैया के, ओ मेरी नैया, ओ मेरी नैया किस बह के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया किस बह के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के, ओ मेरी नैया के, मेरी नैया किस बह के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। महादेव शंकर भगवान की जय हो। डूब जाए जो, जय हो प्यारे की, डूब जाए जो मेरी ये नैया, डूब जाए जो मेरी नैया, डूब जाए जो मेरी नैया, डूब जाए जो ओ मेरी नैया, इतना गहरा समुंदर नहीं है, इतना गहरा समुंदर नहीं है, इतना गहरा समुंदर नहीं है, मेरी नैया। जय हो प्यारे की, आ जाया जय जय। ओ मेरी नैया, मेरी नैया के, ओ मेरी नैया किस बह के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। कैसे बोहे के भैया, मुझे तूफान का डर नहीं। उठाइए दोनों हाथ, बड़े प्रेम और भाव से ताली की सेवा करेंगे। बाकी हरि लाल की जय हो। प्रेम से अपने सिर को झुका लो, प्रेम से अपने शिव को झुका लो, ओ प्रेम से अपने सिर को झुका लो, प्रेम से अपने सर को झुका लो, ओ प्रेम से, प्रेम से अपने सर को झुका लो, प्रेम से अपने सर को झुका लो। अच्छे बताओ कौन कौन चाहता है कि भोले बाबा हमारी इस जीवन के रक्षक बन जाए? चाहते हो? तो ऐसे नहीं बनेंगे भोले बाबा रक्षक। हाँ? हम आप चाहें कि भोजन बनाए नहीं, या भोजन बनाने के बाद थाली लगा लें, खाना बन जाए, भोजन बन जाए, रोटी बन जाए, रोटी, हाँ, क्योंकि भोजन और खाना तो महाराज सिर से ऊपर निकल जाता है। रोटी बन जाए,
और रोटी बनने के बाद हम लोग प्लेट या थाली में रख लें। अब कर्म ना करें। कौन सा कर्म? उसको उठा करके मुंह में ना खाएं तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता प्यारे। इसी प्रकार यदि चाहते हैं कि हमारा कन्हैया या हमारा बाबा हमारी नैया इस जीवन का क्या बन जाए, रक्षक बन जाए, साथी बन जाए, तो ऐसे नहीं बनेगा। कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा। भोजन करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, मुंह में खाना पड़ता है, इसके बाद मुंह चलाना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, फिर कहीं हमारा पेट भरता है प्यारे। तो उठाइए हाथ बड़े प्रेम और भाव से, जय हो प्यारे की। प्रेम से अपने सर को झुका लो, प्रेम से अपने सर को झुका लो, जो भी चाहो वो इस दर से पालो, जो भी चाहे वो ईश्वर से पालो, जो भी चाहो वो इस दर से पालो, जो भी चाहो वो ईश्वर से पालो। रूप चैतन्य है भोले शिव का, रूप चैतन्य है भोले शिव का, मूर्ति शिव की नहीं है, मूर्ति शिव की नहीं है। मेरे नैया के, मेरे नैया के, मेरे नैया के शिव है कि भैया मुझे पतवार का डर नहीं है। मेरे नैया के शिव है कि भैया मुझे तूफान का डर नहीं। महादेव राधे 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 आप लोग तो महाराज आधे आधे बोल रहे थे ना, मुंह तो खुलता ही नहीं। आधे 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 आधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, रज रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, देव नारायण सरकार की जय हो, कारक दो बप्पा की जय हो, जगत जननी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कल की कथा में हम लोगों ने कौन सी कथा को सुना था? हाँ, गोवर्धन भगवान की हम लोगों ने पूजा की थी और परिक्रमा आदि की।
महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते, सुनक आदि ऋषियों, क्वा सप्ताहनो बाला क्वा महाद्विणा धर्म ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजय। महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज भगवान का पूजन कराया, अब दीपावली का समय निकल गया, परमा निकल गई, दूज। जिस दिन हम लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करते, इसके पहले इंद्र का पूजन किया करते थे ग्वाल बाल लोग। देवराज इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि आप लोग एक बार जाकर के देखिए कि इस बार हमारा पूजन ब्रजवासियों ने क्यों नहीं किया। जो हर वर्ष हमारा पूजन करते थे, इस बार हमारा पूजन क्यों नहीं किया। अब महाराज जैसे ही दूत आए, सेवक लोग आए, और सेवकों ने आकर के देखा कि सब ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का जय जयकार कर रहे हैं, इंद्र का कोई नाम लेने वाला ब्रज में नहीं है। भैया जो पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ करके एक तो कथा नहीं सुनी जाती, और भैया अब सुनना ही है तो पीछे बैठ करके थोड़ी धीमी धीमी बातें करिए। आप लोग कहते छिप करके कथा नहीं सुनी जाती, हम नहीं कह रहे। भोले बाबा ने जब पार्वती मैया को राम कथा सुनाई ना, तो जो सुख सावक था, जो सुख का जो बच्चा था, तोता का जो बच्चा, जो मिट्टू था, वो पीछे बैठ के सुन रहा था, इसलिए शंकर जी उसको मारने के लिए गए थे त्रिशूल लेकर के। बाकी भैया आपकी मर्जी, बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हमको क्या करना, हमारा काम क्या है बताना। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये नहीं लिखा है कि यदि ब्राह्मण दान लेता ही रहे, ब्राह्मण को दान देना भी चाहिए। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि जो रामचरितमानस पढ़ता है उसको मैं निःशुल्क देता हूं, लेकिन ये रहता है उसका कि उसको मैं भागवत के सामने दूंगा। और बात ये रहे कि जब पढ़ना है आपको, जब जिस समय नहीं पढ़ना, किसी कारण बस 2-4-6 दिन जो माताओं को नहीं पढ़ना होता है, उस समय नहीं पढ़े। और पुरुष वर्ग ये नहीं कि बोले आज महाराज जब लेट हो गए या आज शादी में जाना है तो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और आपके नौगांव में ही एक गुरुकुल का भी आयोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं। तो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। विद्या यदि ले रहा है तो विद्या को, विद्या ददाति विनयम विनयो ददाति पात्रत्वा पात्रत्वा धन मापनोति धन धान्यम तथा सुखम। अब महाराज जैसे ही दूत आए और दूतों ने देखा, दूतों ने जाकर के कहा महाराज आपका ब्रजमंडल में कोई नाम लेने वाला नहीं है। जैसे ही कहा, बोले जाओ इतना बारिश करो ब्रजमंडल में, इतनी पानी बरसाओ, इतना अधिक पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। जो सांवर्तक नामक मेघ होते हैं, जब प्रलय कालीन में उनको बरसाया जाता, उनको बुलाया और उनको बुला करके महाराज अब तो ब्रजमंडल में बादलों की इस प्रकार के गड़गड़ाने लगे कि मानो आज सारा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
आंधी तूफान बादल ऐसी गर्जना करते हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते राजा परीक्षित से, अब सारे ब्रजवासी नंद महल की ओर जाने लगे। ठाकुर जी से कहते, कन्हैया आज हमको लगता देवराज इंद्र क्रोधित हो गया है। महाराज इतना जल वर्षा हुई, सारा ब्रजमंडल में पानी ही पानी हो गया। ठाकुर जी ने कहा, भैया चिंता मत करो, जिस देवता की हम आपने पूजा की है ना, उसकी शरण में जाएंगे, उसकी शरण में जाएंगे। अब महाराज सारे ग्वाल बाल और सबको लेकर के और महाराज कहां जाने लगे? गिरिराज गोवर्धन के ओर जाने लगे। हम आप भी एक दो कड़ी के भजन के माध्यम से सरकार प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करना। अरे ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण हम, तेरी शरण हाँ, तेरी शरण हम, तेरे शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज भगवान तेरे हो। गिरिराज भगवान की जय हो। जय बुलबुलहर महादेव। अब महाराज भजन गा रहे थे। गिरिराज जी के शरण में जैसे ही ग्वाल वाल गोपियां पहुंचे और महाराज पहुंच करके ठाकुर जी से ग्वाला कहने लगे, भैया लाला ये बताओ, इतना बड़ा जो गिरिराज है, इतना बड़ा गिरिराज हम आपसे कैसे उठेगा? बोले भैया जय देवता की हम आपने पूजा की ना, उसी देवता का निवेदन करेंगे। अब महाराज भजन गा रहे हैं और ग्वाल वाले कहते, प्रभु आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही रक्षा करिए। ये इंद्र तो क्रोधित हो गया, ये तो गुस्सा में हो गया, हम लोग अब कहां जाएं? गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जय हो करके जय हो महादेव।
प्रभु तेरे शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण। सबके संकट हरण प्रभु तेरे शरण। सबके संकट हरण प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरण प्रभु ठाकुर जी बोले ब्रजवासियों शांत हो जाओ। बोले क्यों भैया लाला क्या हुआ? ठाकुर जी कहने लगे मेरे देवता ने एक बात कही है। अब महाराज बाल बाल कहने लगे लाला क्या बात कही है? बोले मेरे देवता कह रहा है कि यदि अधिक बारिश हो रही हो ना तो मुझको छतरी बना करके और हमारे नीचे गौ माता को और अन्न जो आपका है या जो भी आपकी सामग्रियां हैं उस सारी सामग्री को कहाँ रख लें? हमारे नीचे रख लें। अब महाराज बाल बाल कहने लगे लाला ये गिरिराज उठेगा कैसे? बोले मेरा देवता कह रहा है तो उठ ही जाएगा। बोले चलो हाथ लगाते हैं। अब महाराज ठाकुर जी तो लीला कर रहे थे और कहते ऐसे हाथ लगा करके कनिष्ठ का उंगली पर और महाराज धारण कर लिया। गिरिराज भगवान को धारण कर लिया और महाराज गौ माता अपना जो खाने पीने की सामग्री थी भोजन आदि थे जो भी सामान था सारा सामान लेकर के और महाराज गिरिराज जी के नीचे सब हो गए। अब सब ग्वाल वाल कोई अपना डंडा लगाए है, कोई सिर लगाए है, कोई अपना कंधा लगाए है। गिरिराज जी की जो फोटो है ना आप देखना सब ग्वाल वाल ने विचार किया कि हम उठाए हैं, हम उठाए हैं। महाराज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया। महाराज अब छठवां दिन जैसे ही आया ना ग्वाल वाल कहने लगे लाला एक बात बता तेरे यहाँ हाथ में दर्द ना भयो का? तेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ? हम लोगों को भूख लगाती है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लग जाती है तो पानी पी आते हैं, दर्द होने लगता है तो कुछ देर के लिए हम बैठ जाते हैं। और मैं जब से देख रहा हूं तब से तू इसी प्रकार खड़ा है। ऐसा कर तू पानी पी ले और मैं जब तक हम ग्वाल वाल इस गिरिराज को धारण कर लेते हैं। अब महाराज ठाकुर जी कहने लगे भैया क्या हमारे ना होने पर भी आप गिरिराज को धारण कर लोगे? अब ग्वाल वाल कहने लगे कायदारे के का तूने धारण कर रखो है? क्यों? जहाँ प्यारे प्रेम भाव होता है ना, जहाँ मित्रता का भाव होता है, सक्र भाव होता है, वहाँ भाषा कर ये नहीं देखा जाता कौन सी भाषा हम बोल रहे हैं। ग्वाल वाल कहते कादारी के तूने ही धारण कर रखो है कि हम माटी के मधुकड़ा लगे हुए हैं। अब महाराज ठाकुर जी ने कहा तो भैया अब संभालना, मैं अपने हाथ को नीचे कर रहा हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ कुछ नीचे किया वो गिरिराज जी नीचे आने लगे। जितनी वो नकड़ी लगा रखे थे, कोई सिर रखा था, सब आवाज देने लगे कन्हैया कन्हैया संभाले तो नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी ने अपना हाथ पुनः ऊपर कर लिया। अब सारे ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया यदि तू 1 मिनट और विलंब कर देता ना तो हम लोगों का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता। अब महाराज जैसे ही कहा श्री 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ और जल जो बरस रहा था वो बंद हो गया। महाराज जल की बारिश जैसे कम हुई। अब सभी ग्वाल वालों ने कहा ठाकुर जी कहने लगे भैया हमको लगता है बारिश बंद हो गई, अब हमको बाहर जाना चाहिए। जैसे ही बाहर निकले गिरिराज भगवान को पुनः वहीं उस स्थान पर स्थापित कर दिया।
बोलो गिरिराज भगवान की। वास्तव में हमको लगता, देखो हम बताएं आपको, हमारे पास दो डायरियां हैं, एक ये है और एक है। इनको थोड़ी अच्छे से देखना। अब महाराज ये दो डायरियां हम क्यों दिखा रहे हैं? ये वाली डायरी है ना, इसमें हम जहां जाते हैं और यदि हमको वहां पर कंजूस व्यक्ति मिलते हैं तो हम इस डायरी में उन कंजूस व्यक्तियों का नाम नोट कर लेते हैं। और ये जो ये वाली डायरी है ना, गौर से देखना, इसकी अवस्था कैसी भी लग रही, जर्जरित अवस्था हो गई। क्यों? हमको कंजूस ज्यादा मिलते। और ये देखो हमको कंजूस ज्यादा मिलते तो इसकी अवस्था ज्यादा हो गई। बाकी जो कम मिलते लोग अच्छे वाले, इनमें नाम लिख लेते। अब देख लेना कि भैया कल हम नोट करेंगे नाम, आज का दिन और हम छोड़ दे रहे। जिस डायरी में नाम नोट करवाना हो, हम जब जाएंगे ना, इसके बाद हमारी प्रयागराज में लगातार 3 कथाएं हैं, तो हम वहां जाएंगे तो वहां हम क्या कहेंगे? हम गए थे भैया, इसके पहले भी एमपी में थे हम, और करोला नगर में थे। वहां की माताएं बहुत अच्छी थी, हाँ सुंदर तो बहुत थी, डेंटिंग पेंटिंग करके आती थी, लेकिन एक कंजूसी करते थे। क्या करते थे? जयकारे में अपना मुंह नहीं खोलते थे। अब देख लेना, यदि कंजूसों वाली डायरी में नाम लिखवाना हो, मजाक नहीं कर रहे, सच्ची बता रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं। रुक जाओ, हम अब यदि कंजूसों वाली डायरी में नाम लिखवाना हो ना, तो देख लेना, देखो ये लिखे नाम यहाँ पर, लिखे ना। अब देख लेना। अब आपकी देखो बात, हमने अभी पहले ही बताया कि बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हमको क्या करना। अब प्यारे महाराज जो ग्वालवाल थे ना, ठाकुर जी से दूर दूर जाने लगे हाथ जोड़ करके। क्यों? विचार करने लगे, लगता है ये साक्षात परमात्मा है। 7 दिन 7 रात पर्यंत एक राज को धारण कर रखा, ये हमको लगता है ये साक्षात परमात्मा है। दूर दूर जैसे ही जाने लगे, ठाकुर जी ने विचार किया कि अब तो सारी लीला भंग हो गई। क्यों? भगवान, हम यदि किसी को भगवान मानने लगे ना, अब भगवान से वो वाला भाव या वो प्रेम नहीं रह जाता प्यारे। लेकिन जहां मित्रता का भाव होता है, सका का भाव होता है, जहां फ्रेंड का भाव होता है, वहां पर हम अपनी, और महाराज हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कोई मित्र होता है कि वो बात हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अपने उस मित्र को शेयर कर देंगे। कोई भी बात हो, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मित्र होता है, सका होता है, फ्रेंड होता है प्यारे। ठाकुर जी विचार करने लगे, अब लीला में आनंद नहीं आएगा। ठाकुर जी ने कहा, भैया ब्रिजवासियों क्या हुआ?